आप कल्पना करें उस पिता की क्या अवस्था होगी। हृदय दग्ध हो गया, और जब दग्ध हुआ हृदय तो ब्रह्म सूत्र की उन्होंने व्याख्या की। और तब उनके मन में, जीवन में जब कष्ट आता है तो महाराज ईश्वर की याद आती है। इसलिए श्री कुंती बुआ ने कहा, सरकार देना है तो जीवन में दुख दे दो। बोले क्यों? जब आप दुख देते हो तो किसी न किसी रूप में आप अवश्य पधारते हो। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो इसलिए सरकार मुझे दुख दे दीजिए। हृदय जब दग्ध हुआ तब महाराज सबसे पहले ब्रह्मसूत्र की, वेद भगवान की बात, ब्रह्मसूत्र की रचना की और पहला सूत्र लिखा महाराज, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है महाराज जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। लेकिन उनकी दग्धावस्था, हृदय जो धधक रहा था, पुत्र के प्रेम में जो जल रहा था, वह शांत नहीं हुआ। तो बाद में जाकर के उन्होंने पुराणों की रचना की, और पुराणों की रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिली। और शांति मिले भी कैसे? जब तक आनंद हृदय में न प्रकट हो जावे। और आनंद कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, वो कृष्ण ही आनंद है। जब तक श्री ठाकुर जी हृदय में न प्रकट हो जाएं तब तक हमें शांति मिल नहीं सकती। न हमें संसार का कोई साधन, यश, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य, महाराज बड़े बड़े बैंक बैलेंस, कुछ भी हमें शांति नहीं दे सकती। शांति तो तभी आएगा जब श्री ठाकुर जी के कर कमल मेरे मस्तक पर आएंगे। हाँ? जब वो प्रेम पूर्वक अपने हाथों को हमारे मस्तक पे रख देंगे तभी कृपा होगी। कोई भगवत प्राप्त महापुरुष की पाद पद्मों में हमारा मस्तक झुक जाएगा और महाराज उनके करकमल मेरे मस्तक पर आ जाए, तभी कल्याण संभव है। तो हृदय दग्ध हुआ, 17 पुराण रच दी, तब भी कल्याण नहीं हुआ, मन में शांति नहीं मिली। तब जाकर के उन्होंने महाराज भागवत जी की रचना की और वहां पर वेद ब्रह्म सूत्र का दूसरा वाक्य लिखा, जन्माद्यस्य यतः। तो सारे वर्षों तक, पूरे साल तक श्री सूत जी महाराज उन्हीं कथाओं को नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। और किस मास में किस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होता है यह भी पूछते रहते हैं। देखते ही देखते कार्तिक मास आ गया। अग्रहण में कथा यात्रा ज्ञान यज्ञ महाराज जी प्रारंभ हुई थी नैमिषारण्य में, और पता नहीं चला महाराज कार्तिक का महीना आ गया। प्रसन्न हो गए सौनकादिक ऋषि, बोले सरकार यह तो दामोदर मास है, हमने सुना है इस मास में किया गया कोई भी सदकर्म पुण्यकर्म ठाकुर जी को अतिशय प्रिय होता है, क्योंकि इसका नाम है दामोदर मास, कार्तिक मास। इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके बताएं। यह मास श्री ठाकुर जी को क्यों प्रिय है, कृपा करके बताएं। इस मास में किया गया सदकर्म पुण्यकर्म महाराज साधकों की उन्नति महाराज अन्य मास की अपेक्षा ज्यादा क्यों कराता है, कृपा करके बताएं। तो कार्तिक कल्पवास के संदर्भ में बताया। बोले सबसे पहले कल्पवासी को यह विचार कर लेना चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर का परित्याग कर देना है। सबसे पहला सूत्र कार्तिक मास को सफल करने का, कि हम ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तरे का परित्याग कर दें। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जग के और 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक के मध्य में स्नान कर लेना चाहिए।
महाराज जी एक भाव मन में जगता है, बोले गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त होता है, जनेऊ का मुहूर्त होता है, संसार के सारे कार्यों का मुहूर्त होता है, तो श्री ठाकुर जी बिना मुहूर्त के कैसे मिल जाएंगे, ये भाव मन में जगता है। तो एक महापुरुष वे परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वो कहते थे, बोले हाँ भगवान को श्री बिहारी जी को प्राप्त करने का भी एक विशिष्ट मुहूर्त है। बोले कौन सा मुहूर्त? बोले उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म को प्राप्त करना, बिहारी जी कौन है? ब्रह्म ही तो है, पर ब्रह्म है। बोले उनको प्राप्त करने के मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। बोले कार्तिक कल्पवासी को यह चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान कर ले, तुलसी जी को प्रणाम निवेदित करे, उनकी परिक्रमा करे और बड़े भाव से तुलसी जी को रिझावे। गौड़िया संप्रदाय में लोग बड़े भाव से गाते हैं, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके चरण परत अघना से, जाके चरण परत अघना से, महिमा वेद पुराण बखानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। महाराज तुलसी जी को प्रणाम निवेदित करें, ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 के मध्य में स्नान कर ले और जितना अधिक हो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। एवं प्रयास करना चाहिए इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का ज्यादा से ज्यादा पालन हो सके। और एक बड़ी बात बताई कि कर्णेंद्रियों को इस माह में महाराज भगवत कथा श्रवण में ही लगाना चाहिए। 1 महीने तक यदि विशिष्ट लाभ की कामना है तो क्रोध न करें, अकारण ज्यादा न बोले, मौन रहें एवं यह कर्ण कथा श्रवण करने के लिए रहने दिया जाए। चुगली श्रवण करने के लिए, संसार के व्यर्थ की बातों को के श्रवण का परित्याग कर देना चाहिए। 1 महीने तक हमको यह कार्य करना है, न अकारण किसी को कुछ बोलना है, न क्रोध करना है। यह कार्तिक कल्पवास के नियम बताए। और हो सके तो नित्य कथा श्रवण करने के बाद कुछ न कुछ दान करना चाहिए। गरीबों को रोज कुछ न कुछ दीजिए। इस माह में देंगे तो वह दुआ देगा तो भगवत भक्ति आपकी बढ़ेगी। कार्तिक कल्पवास के कई सारे, बोले बीज वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए भोजन में। उड़द के दाल को नहीं खाना चाहिए। इस माह में बैंगन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताएं।